चारा जानवरों के लिए होता है, इंसानों के लिए नहीं। इसलिए अपनी जिंदगी में बेचारा बनना बंद कर दो। हिम्मत करो, उठो और आगे बढ़ो। आजकल तो लोग गाय, कौवे और कुत्ते को भी सिर्फ श्राद्ध के समय ढूंढते और पूजते हैं। इसके बाद पूरे साल भर वो इन जानवरों के बारे में सोचना तो छोड़ो, देखते भी नहीं। इन बेजुबान जानवरों को हम बेचारा बोल सकते हैं, लेकिन तुम क्यों अपनी लाइफ में हताश होकर बेचारा बने पड़े हो? अगर बेचारा बनकर ये सोच रहे हो कि कोई आगे से चलकर खुद तुम्हारी मदद करने आएगा, तो तुम भी इन्हीं जानवरों की कैटेगरी में आते हो, जिन्हें सिर्फ ज़रूरत के वक्त ढूंढा और पूजा जाता है। जब तक दूसरों को तुमसे फ़ायदा मिलेगा और मिलता रहेगा, तब तक वो ऐसा शो करेंगे कि वो तुम्हारे कितने बड़े शुभचिंतक हैं। ऐसा दिखावा करेंगे जैसे उन्हें तुम्हारी हर बात से फ़र्क पड़ता है। वो तुम्हारे हर सुख दुख में आएंगे और जिस दिन उनका मतलब निकल जाएगा, वो तुमसे मिलना तो छोड़ो, तुम्हारे बारे में सोचेंगे भी नहीं। ऐसों को मौका परस्त कह लो या फिर मतलबी, पर होते बहुत बेशर्म हैं। वो तुम्हारे एहसानों को भी याद नहीं रखेंगे। जो लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें अपना बोलते हैं, सच मानो तो उनसे घातक दुश्मन तुम्हारा कोई नहीं। क्योंकि वो जो तुम्हारे दुख में दुखी और सुख में खुश होने का दिखावा कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा झूठ है। असलियत में उनके मन के अंदर इसका उल्टा चल रहा होता है। वो तुम्हारे सुख से दुखी होते हैं और तुम्हारे दुख से उन्हें खुशी और शांति मिलती है। ऐसे लोगों के आगे बेचारा बनकर उनसे क्यों कोई उम्मीद रखना? जिंदगी धूप छांव की तरह है, कभी खुशियाँ तो कभी दुख, परेशानी, बीमारी, दरिद्रता आ ही जाती है। ये किसी को नहीं छोड़ती, लड़का हो या लड़की, अमीर हो या गरीब, जवान हो या बूढ़ा। किसी के जीवन में कभी सुख ज़्यादा आता है तो किसी के जीवन में दुख, लेकिन ईश्वर ने सभी को इन दोनों अनुभूतियों से अवगत कराया है। फिर भी कष्ट और संकट की घड़ी में सबको ऐसा ही लगता है जैसे कि इस संसार में मैं ही सबसे ज़्यादा दुखी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सुख दुख घड़ी की सुइयों की तरह है जो कभी भी रुक नहीं सकती। हाँ, लौट के वापस ज़रूर आती है, मगर कभी एक घर पर रुकती नहीं। ये वो परिस्थितियाँ हैं जो सबकी होकर भी किसी की नहीं। ऐसी परिस्थितियों के पीछे क्यों सोच सोच कर अपनी पूरी उम्र बर्बाद करना? हम दूसरों को खुश और स्वयं को किस्मत का मारा इसलिए सोचते हैं क्योंकि हम उन परिस्थितियों से बाहर निकलने के बजाय हालात और अपनी किस्मत का रोना रोते रहते हैं। जबकि दूसरे जिन्हें हम अच्छी किस्मत वाला समझते हैं, वो अपने रास्ते चलते जाते हैं, कोशिश करते रहते हैं। एक दरवाज़ा बंद मिले तो वापस लौट के नहीं जाते, बल्कि दूसरा रास्ता खोजने लगते हैं और आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। फिर एक दिन सफल हो जाते हैं। जिंदगी में जो चाहते हैं वो सब पा लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ कमज़ोर लोग, जिन्हें अपने ऊपर थोड़ा भी विश्वास नहीं होता, वो बिल्कुल आसान रास्ता चुन लेते हैं बेचारा बनने का। फिर उनका रोना धोना, अपनी ज़िंदगी से शिकायत करना, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? माँ का एक बच्चा हो या दो या फिर जुड़वा, वो उन सबका एक जैसा लालन पालन करती है, प्यार करती है, परवरिश देती है। लेकिन फिर भी एक बच्चा अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल जाता है और दूसरा बहुत पीछे रह जाता है। आखिर क्यों? कभी सोचा है? हर इंसान की अपनी क्षमता, सोच और दृढ़ संकल्प होता है। सबकी प्रायोरिटीज अलग अलग होती हैं। तुम आज जो हो और कल जो बनोगे, उन सब के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। अगर कोई इंसान वक्त का सही यूज़ करने के बजाय उसका मिस यूज़ करे, मस्तीबाजी फ़ोन करके, वो उस समय तो खुश हो जाता है, लेकिन आगे भविष्य में ठोकर खाता है। वो सिर्फ एक सिंपल लाइफ ही जी पाता है और उस सिंपल लाइफ के लिए उसे उम्र भर जी जान लगा के मेहनत करनी पड़ती है। लोगों के आगे झुक कर रहना पड़ता है। उसे कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, आगे नहीं बढ़ पाया, वो हमें क्या सिखाएगा? उसे यही सुनने को मिलता है। दूसरी तरफ उसके भाई बहन, यार दोस्त, जो खेल कूद के साथ अपनी पढ़ाई, अपने करियर पर भी फोकस करते हैं, आगे चलकर कुछ सालों बाद सक्सेसफुल होते हैं और फिर पूरी उम्र एंजॉय करते रहते हैं। कोई इस दुनिया में आए या इस दुनिया से जाए, समय सबके लिए चलता है और सबके पास उतना ही समय होता है जितना दूसरे के पास। हालातों पर अफसोस करने के बजाय, बेचारा बेबस बनने के बजाय उसका सामना करो। हंसते हुए को शायद दुनिया रुलाने की कोशिश करे, लेकिन रोते हुए को हंसाने कभी कोई नहीं आता।
किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने खाना खाया कि नहीं, तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं, तुम आगे अपनी ज़िंदगी में क्या करोगे। अगर तुम रो रो कर अपनी आप बीती भी सुनाना चाहोगे तो कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर अपनी लाइफ में कुछ कर जाते हो, कुछ बन जाते हो, फिर तुम अपना रोना धोना, अपना स्ट्रगल जो भी बताओगे, ये लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे, तुम्हें लाइक और फॉलो भी करेंगे। ये दुनिया ऐसी ही है, उगते सूरज को जल चढ़ाते हाथ जोड़ते, लेकिन ढलते सूरज से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या इस दुनिया की सोच की वजह से सूरज को अपने आप को कोसना चाहिए? नहीं, वो तो फिर भी रोज निकलता है, अपना काम करता रहता है। वैसे ही तुम भी अपनी लाइफ के सूरज बनो। दूसरों के आगे रोने के बजाय अपने आंसू को अपनी हिम्मत बना लो और सूरज की तरह अपना काम करते रहो और चुनौतियों से लड़ते हुए आगे बढ़ते रहो। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो।